नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एंड दोस्तों, इस बार बांग्लादेश ने मेघालय में जो जीरो लाइन है उसके बिल्कुल नजदीक में अपने ड्रोन्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर कल रात को ही सामने आई है। एंड ये सेम डेवलपमेंट हमें आज से 2 दिन पहले भी देखने को मिली थी, जब बताया गया था कि बांग्लादेश के जो ड्रोन्स हैं उनको मेघालय बॉर्डर के जस्ट 200 मीटर की दूरी के पास में हमें उसकी डिप्लॉयमेंट देखने को मिली है। एंड भारत ने इस चीज को इमीडिएटली फ्लैग कर दिया है, कहते हुए कि जो कानून है वो ये कहता है कि अगर दोनों देशों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 10 किलोमीटर की एरियल स्पेस के बीच में किसी प्रकार का एरियल ऑब्जेक्ट नहीं दिखना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश ने केवल 200 मीटर की दूरी पर अपने इन ड्रोन्स को यहां पे डिप्लॉय कर दिया है, जिसकी बदौलत दोस्तों अब इंडिया की तरफ से जो यहां पर वार्निंग दे दी गई है, इंडिया ने साफ साफ कहा है कि अगर गलती से भी उन ड्रोन्स के द्वारा इंडिया बॉर्डर को क्रॉस किया गया या इंडिया बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश भी करी गई तो पहली ब्रीच पर ही हम लोग उन ड्रोन्स को यहां पर शूट डाउन कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारे आर्मी के, हमारे बीएसएफ के सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा यहां पर दिया गया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हुआ है मेघालय बॉर्डर पे, मेघालय की गवर्नमेंट ने इस चीज को लेकर क्या कहा है, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, एंड शुड इंडिया बी वरिड और नॉट, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी ने अपने 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जो अपने जीएस कोर्सेज के प्राइजेस हैं उनको बहुत ही कम कर दिया है। अब आप उनमें जाकर के एनरोल कर सकते हैं केवल और केवल 59,999 में। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम जीएस बैचेस के साथ साथ आपके लिए सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी मंथली मैगजीन जैसी चीजों को पाने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, आज से कुछ ही दिन पहले, इनफैक्ट आज से एग्जैक्टली 12 दिन पहले की बात है, खबर सामने आई थी कि बांग्लादेश के द्वारा कुछ ड्रोन्स हैं जो कि उन्होंने इंडिया बॉर्डर के पास में डिप्लॉय किया था। ये खबर 6 दिसंबर की थी, जब इंडिया ने ही, हमारे ही जो यहाँ पे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो बॉर्डर के पास हमारी बीएसएफ है, आर्मी है, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के पास कुल मिला के 12 ड्रोन्स हैं जो कि उन्होंने टर्की से प्राप्त किए हैं। उसमें से 6 ड्रोन्स हैं जो कि उन्होंने यहां पे ऑपरेशनलाइज कर दिए हैं और उन्होंने उन ड्रोन्स को इंडिया बॉर्डर के पास में सर्वेलेंस करने के लिए बेसिकली वहां पे डिप्लॉय कर दिया है। अच्छा, उस टाइम पर क्या हुआ, इंडियन फोर्सेस ने केवल ये कहा कि जी हां, हम लोग हाई अलर्ट पर हैं, अगर इन केस किसी प्रकार की भी ऐसी गतिविधि हमें देखने को मिलती है कि बांग्लादेश यहां पे अग्रेसिव होता है तो बदले में हम लोग भी, जो हमारे पास इजरायली हेरॉन ड्रोन है, उसको हम लोग भी डिप्लॉय कर देंगे एंड काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस को हम लोग भी यहां पर इंटेंसिफाई कर देंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिली है, बांग्लादेश का जो बॉर्डर, जो कि वो मेघालय के साथ शेयर करता है, ज़्यादा लंबा बॉर्डर नहीं है, केवल 440-450 किलोमीटर के आसपास का ये बॉर्डर है। एंड अब वहां पर बांग्लादेश की तरफ से जो ड्रोन्स है उसकी हमें डिप्लॉयमेंट देखने को मिली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल रात को ही सामने आई है। एंड अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो बेसिकली जो जीरो लाइन होती है, यानी कि जो प्रिसाइज बॉर्डर होता है, बांग्लादेश मान लीजिए इधर है, इधर मान लीजिए इंडिया है, तो बांग्लादेश ने केवल और केवल 200 मीटर की दूरी पर अब इन ड्रोन्स को यहां पे डिप्लॉय कर दिया है। आप लोग यहां पे देख भी सकते हैं, ये कल रात को ही इसका अपडेट सामने आया है कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, दे वर स्पॉटेड क्लोज टू सोहरा एंड शेला इन दी ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट। आपको मैप पर भी दिखा देता हूं, यहां पर आप देख सकते होंगे, ये जो आप रेड कलर का ये जो एरिया देख रहे हैं, ये दोस्तों मेघालय का ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट है। और जो ये बॉर्डर शेयर करता है ना बांग्लादेश के साथ, जस्ट इसके पास में हमें इन
इन ड्रोन्स की जो डिप्लॉयमेंट है ये बेसिकली देखने को मिली है। एंड प्रिसाइजली इंडिया ने ही इस चीज़ को बताया है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये जीरो लाइन से केवल 200 मीटर साउथ पे हमें देखने को मिले हैं। नाउ जैसे ही ये डेवलपमेंट देखने को मिली, सबसे पहले तो मेघालय गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो उन्होंने बीएसएफ को अलर्ट किया एंड साथ में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यहाँ पे अलर्ट कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेघालय के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं प्रेस्टॉन टिनसोंग। इन्होंने कहा कि हम लोग खुद भी अपने लेवल पर इस सिचुएशन को पूरा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं एंड साथ में उन्होंने कहा कि हमने बीएसएफ और इंडियन एयरफोर्स एंड साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट इन तीनों को ही ये चिट्ठी डाल दी है कि हमें ये डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं कि प्लीज़ आप लोग भी हाई अलर्ट पे रहें कि अगर ऐसी वैसी कोई बात होती है तो हम चाहते हैं कि बदले में हम लोग भी यहाँ पे एंटी ड्रोन ऑपरेशंस को कैरी आउट कर सकें। नाउ इंडिया का इस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्स क्या है, मतलब वहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनका इस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्स क्या है। उन्होंने सबसे पहले तो अपने ऑपरेशंस को एकदम से इंटेंसिफाई कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमें कुछ भी लगा, अगर हमें ज़रा सा भी ऐसा महसूस हुआ कि कोई ना कोई वहाँ पे गतिविधि हो रही है तो हम लोग यहाँ पे शांत नहीं बैठने वाले। साथ में आप ये देख सकते हैं स्टेटमेंट दिया गया है, वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन, वी हैव इंक्रीज्ड अवर विजिलेंस अलोंग द बांग्लादेश बॉर्डर सो दैट अगर कोई सिक्योरिटी चैलेंज आता है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी पे बात आती है तो हम लोग यहाँ पे इमीडिएटली स्टेप ले सकें। एक और अधिकारी ने यहाँ बताया कि अगर दो देशों के बीच में मान लीजिए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस केस में मान लीजिए ये बॉर्डर है तो बॉर्डर के इस तरफ 10 किलोमीटर एंड इस तरफ 10 किलोमीटर तक जो एयर स्पेस है वो कंप्लीटली खाली होनी चाहिए। इसको कहा जाता है पीस एसओपी, यानी कि शांति के टाइम पे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो आपको इस तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। किसी प्रकार का एरियल ऑब्जेक्ट इस पूरी एयर स्पेस में दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश ने जो यहाँ पे किया है, उन्होंने दोस्तों 200 मीटर के पास में उन्होंने अपने ड्रोन्स को डिप्लॉय किया है और इसीलिए इंडियन आर्मी यहाँ पे हाई अलर्ट पे हो चुकी है। इन्होंने यहाँ पे बताया कि हमारे पास क्षमता है उनको ट्रैक करने की, उनको शूट डाउन करने की, अगर कोई भी ड्रोन या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि इंडिया की एयर स्पेस को यहाँ पे वायलेट करेगा। और बल्कि उन्होंने डिटेल में यहाँ पर यह भी बताया कि अगर पहले वो करते हैं तो पहले केस में तो केवल एरियल वार्निंग इशू करी जाती है, लेकिन अगर उसके बाद भी वो करते हैं तो उस केस में इंडिया की तरफ से भी एरियल रिस्पांस को इनिशिएट किया जाता है। यानी कि इंडिया ने भी क्लियरली अपना स्टैंड यहाँ बता दिया है कि इन केस अगर ऐसी वैसी कोई बात होती है तो हम लोग भी यहाँ पे शांत नहीं बैठने वाले। सवाल ये आता है कि शुड इंडिया बी वरिड और नॉट। तो देखिए दोस्तों, चिंता का विषय डेफिनेटली है, क्योंकि ये जो बांग्लादेश के द्वारा जिन ड्रोन्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, एक्टिव किया गया है, इवन दो इंडिया इनको ट्रैक कर पाता है, लेकिन ये जो ड्रोन्स हैं ये आर्म ड्रोन्स नहीं हैं, ये कॉम्बैट ड्रोन्स कहा जाता है। यानी कि इन ड्रोन्स के माध्यम से आप सर्वेलेंस के साथ साथ अटैक भी कर सकते हैं। इन ड्रोन्स को स्मार्ट बॉम्ब्स भी कहा जाता है और ये वाले जो ड्रोन्स हैं ये अगर चाहें तो स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट कर सकते हैं और वो इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो सकती है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी मानना होगा कि हमारे जो बीएसएफ के एंटी ड्रोन ऑपरेशंस हैं वो भी पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। बिकॉज ये कोई पहली बार नहीं कि हम लोग इस तरह की चीज़ देख रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान बॉर्डर के पास में देखें तो वहाँ पर हमें आमतौर पर ही ऐसी चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। स्पेसिफिकली पंजाब बॉर्डर के पास में जो एरियाज हैं जैसे कि अबोहर हुआ, फिरोजपुर हुआ, तरन तारण, अमृतसर, गुरदासपुर, इन सभी एरियाज में पाकिस्तान टाइम टू टाइम अपने ड्रोन्स को एक्टिव करने की कोशिश करता है। टाइम टू टाइम वो वहां पर फेक करेंसी, ड्रग्स, आर्म्स, एम्युनिशन, ये सब चीजें भेजने का प्रयास करता है, लेकिन हमारी बीएसएफ जनरली उन ड्रोन्स को यहाँ पे शूट डाउन कर देती है। आप लोग देख सकते हैं जो लेटेस्ट डेटा सामने आया है, बताया गया है कि इस साल 2024 में पहले 6 महीनों में ही बीएसएफ के द्वारा 125 के आसपास ड्रोन्स हैं जो कि पाकिस्तान से आ रहे थे, जिनको हमारे द्वारा शूट डाउन किया गया है। सो यस, चिंता का विषय भी है, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू ऑल्सो अग्री कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो इस चीज़ को लेकर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हमें देखने को मिलती हैं। देखते हैं क्या होता है दोस्तों, आप लोग की क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड